ओम श्री हनुमतन में श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति 13 सितंबर से धनु अपनी राशि में ही, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो जानते हैं कि यह मार्गी होकर तो आपकी 12 राशियों पर इनका फल किस प्रकार रहेगा। आज हम बात करते हैं मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में। मेष राशि और वृषभ राशि वालों के लिए आगामी जो 3 माह है, इसका केतु का जब मार्गी होना, क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में। पहले आप गुरु के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। गुरु जो है धनु और मीन स्वग्रही राशि है, लेकिन धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। और कर्क तो गुरु की बृहस्पति की उच्च की राशि है, और तो लेकिन मकर जो है वह नीच की राशि है। और गुरु जहाँ जिस भाव में होते हैं वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यह लगभग सभी राशि वालों को सभी घरों में शुभ फल देते हैं, लेकिन 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अगर ये षष्ठेश हैं, अष्टमेश हैं और द्वादश हैं, तो वहाँ थोड़ी इनके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाती है। तो वहाँ थोड़े ये अशुभ फल भी दे देते हैं। लेकिन नीच का बृहस्पति तो जब 6, 8, 12 में बैठे तो काफ़ी तकलीफ भी देता है। तो आप बात करते हैं मेष राशि और वृषभ राशि वालों के लिए तो गुरु का जो मार्गी होना तो क्या प्रभाव देगा और इसके प्रभाव आपके ऊपर कैसे रहेंगे। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। बात करते हैं गुरु जो है एक आध्यात्मिक ग्रह है। यह बुद्धि, ज्ञान और साथ में धर्मपरायण, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और आपका धन, मान, यश, सम्मान और साथ में क्या आपका ज्योतिष विद्या, राजनीति, तो इन सब चीज़ों का अधिपत्य ग्रह भी है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति है तो आप इन सब क्षेत्रों में बहुत नाम कमाते हैं और आप बहुत सुख भोगते हैं। और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर के सुख, ऐश्वर्यशाली जीवन, तो ये सब भी आपको गुरु से मिलते हैं। और आध्यात्मिकता और भगवान की ब्लेसिंग, पूजा पाठ और तंत्र मंत्र, तो जो पूजा पाठ की तो भगवान की ब्लेसिंग और उसकी पूजा की शक्ति, ये सब आप गेन करते हैं। और ज्योतिष विद्या, ज्योतिषों की कुंडली में भी बृहस्पति की स्थिति अगर शुभ है तो वह काफ़ी ऊपर तक पहुँचते हैं, अपना नाम कमाते हैं और काफ़ी लोगों का भलाई के मार्ग पर रास्ता दिखाते हैं। तो बात करते हैं मेष और वृषभ राशि के बारे में। तो पहले तो मेष राशि तो वाले जातक सुन लें। उनके लिए यहाँ से आपके बृहस्पति भाग्य स्थान में स्थित है, तो आपकी राशि से 9वें स्थान में जो इनकी स्वयं तो जो मूल त्रिकोण स्वग्रही राशि है, तो यहाँ पे आपको बहुत शुभ फल मिल रहे हैं। आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने तो जो मेंटली स्तर आपका बहुत ठीक रहेगा और आप अपने मानसिक तौर पे आप कोई सोच समझकर कोई कार्य करेंगे और तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य यहाँ आपको सपोर्ट कर रहा है कि भाग्य स्थान में ही मूल त्रिकोण में आपके बृहस्पति बैठे हैं, जो बहुत शुभ स्थिति है। और उनकी 5वीं दृष्टि भी आपकी फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, तो ये स्थिति तो और शुभ हो जाती है। तो यानी भाग्य आपको साथ दे रहा है और आप अपने अनुसार अपनी सक्षमता की जो आपकी कैपेबिलिटी है, तो आपकी सक्षमता बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आपका माइंड में नई नई चीज़ें आएंगी। तो अपने माइंड से सोच समझकर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ की स्थिति आपको जरूर मिलेगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑल ओवर ठीक रहेगा, तो बहुत अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है और ये आपको भाग्य उन्नति आपको ज़रूर देगा, आप उन्नति ज़रूर करेंगे। लेकिन बात करें अगर हम इसके थोड़े तो घर परिवार और धन स्थान की, तो वहाँ पर थोड़ी स्थिति थोड़ी अनुकूल है। हालांकि उनकी 7वीं दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, तो यह आपको मजबूती वहाँ पे दे रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसका धन का अचानक आपको नुकसान होना, आपके धन कोष में कमी आना या कोई वेस्ट एक्सपेंडिचर होना, और साथ में थोड़ा परिवार वालों से कि थोड़ा बहुत मनमुटाव या थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट होने, लेकिन फिर भी स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, न कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। और प्राकर आत्मविश्वास आपका बना रहेगा कि बृहस्पति की तो जो आपको सपोर्ट यहाँ पर मिल रही है, तो कोई उसमें तकलीफ नहीं है। और आपके जो मित्र बंधु हैं, जो भाई लोग हैं, उनका सहयोग सपोर्ट आपको मिलेगा। उनके सपोर्ट से भी, उनकी सलाह से भी कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा
आप थोड़ा बहुत जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। तो यहाँ थोड़े से काम आप अटक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, तो थोड़ा संयम बरतें और सोच समझ कर कोई निर्णय लें कि तभी तो इन सब चीज़ों भूमि, मकान, वाहन की जायदाद से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा आपको थोड़ी इसमें हानि होने की संभावना भी तो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर संतान पक्ष की दृष्टि से तो स्थिति आपके काफ़ी अनुकूल है। यहाँ पे आपको संतान की तरफ से लाभ प्राप्त होंगे, उनकी नई नौकरी लगना या उनको एजुकेशन में सक्सेस मिलना या उनके विवाह शादी के संबंध बनना और उनसे तालमेल और कॉपरेशन आपकी अच्छी बने रहेगी, उनका लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट भी आपको मिल सकता है और उनके कोई नए तो विवाह शादी के कार्य बनने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर कोई विवाह शादी में कोई अड़चन आ रही है, तो आपको उलझने आ रही है बहुत टाइम से, तो यहाँ स्थिति आपकी अनुकूल है, तो आप तो वो ठीक रहेगा। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनकी स्थिति भी बहुत मजबूत बनेगी और संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का ऑपरेशन मिलेगा, उनमें लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट मिलेगा, उसको कंटिन्यू कीजिए तो स्थिति आपके फेवर में रहेगी। नौकरी पेशे वालों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है, उनकी नई नौकरी लगने की संभावना है और अचानक से उन्नति तो होना जो नौकरी में, और आपका जो नौकरी में जो ऑफिस है, जो अधिकारी हैं, तो उनसे आपके अच्छे रिलेशन, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ना, आपकी अहमियत बढ़ना, ये सब चीज़ें, और कर्जा उतरने की भी पूरी संभावना रहेगी। मगर इस दिशा में थोड़े एफर्ट करेंगे तो कर्जा भी आपका उतरेगा और साथ में शत्रु पक्ष भी बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं देगा, तो ऑल ओवर स्थिति ठीक है। और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत शुभ रहेगा, तो वहाँ भी स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। और साथ में यहाँ पर जिनके तो विवाह शादी के संबंध तो बनने के चांस रहेंगे कि नया विवाह शादी के योग बनेंगे और साथ में एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। अगर आप एक दूसरे के सहयोग से और परामर्श करके कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्थिति आपके अनुकूल है और लाभ साझेदारी, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं, उसको कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, तो आपको स्थिति तो आपके अनुकूल है और तो आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन अचानक कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, तो ये सब चीज़ें, या कोई अचानक कोई बीमारी, तो ये सब क्रिएट हो सकती है। मेंटली स्ट्रेस थोड़ा आपको बढ़ सकता है कि थोड़ा सा, लेकिन वहाँ भी स्थिति आपकी नॉर्मल हो जाएगी। और तो भाग्य आपको यहाँ सपोर्ट कर ही रहा है। भाग्य के बल पे आप उन्नति करेंगे, उन्नति के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, तो उनको आप हाथ से जाने ना दें और एफर्ट्स करें, मेहनत करें, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़े से संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन संघर्ष करेंगे तो लाभ भी आपको उतना ही मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ लाभ की स्थिति आपके अनुकूल है और अचानक आपको लाभ बढ़ने की संभावना रहेगी और आपका लाभ बढ़ेगा और आपको जो सोर्स, जो इनकम की सोर्स है, तो वो भी आपकी बढ़ने की संभावना रहेगी, या कोई ऐसी सोर्सें बनेगी कि जो आगामी आपको उसके लाभ प्राप्त होते रहें। और ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी तो ठीक है। ट्रैवलिंग से संबंधित कोई व्यापार या बिजनेस आप करते हैं या विदेशों से कोई संबंध है आपका, तो वहाँ से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी और आप ये कार्य करें। और जो लोग ट्रैवलिंग तो यात्रा आदि से कोई तो जो बिज़नेस करते हैं या जो नौकरी करते हैं, तो उनको लाभ मिलने की या नए संबंध या नए बेनिफिट्स मिलने की पूरी संभावना। ऑल ओवर अगर देखें तो मेष राशि और मेष राशि वालों के लिए तो ये गुरु का मार्गी होना ये आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर आ रहा है। तो जिस समय का आप फ़ायदा उठाएं, तो खाली ऐसे ही ना बैठे रहें, थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो आपको इसमें लाभ जरूर प्राप्त होंगे। इसके उपाय की बात करते हैं उससे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो उपाय आप क्या करें कि जो इसके यहाँ पर थोड़ा तो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर या कोई चोट फिट, एक्सीडेंट या कोई अनावश्यक खर्चा या कोई जो परिवार में जो प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी बहुतें दिखाई दे रही है, उससे बचने के लिए आप क्या करें कि गुरु बीज मंत्र का जाप करें, ओम गंग गणपति नमः और ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 2-3 मिनट का काम है, डेली कीजिए। और गुरुवार को अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप केले के वृक्ष की पूजा करें, वहाँ पर हल्दी और गुड़ और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। और गुरुवार को ऑयल नहीं लगाएं, कपड़े वॉश नहीं करें, जो नॉनवेज नहीं खाएं और सिर पर तेल नहीं लगाएं और प्योरिटी से रहें। तो अंडा, मांस, मछली का परित्याग करें, तो स्थिति आपकी शुभ बनेगी। और यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है, बहुत शुभ स्थिति में है, तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ से आपका थोड़ा हेल्थ की दृष्टि से तो स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो हेल्थ आपकी नरम गरम रहेगी। अचानक आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम, कोल्ड, कफ या कोई सांस की प्रॉब्लम या कोई एलर्जी होना या बुखार, तो ऐसी स्थिति आपको क्रिएट हो सकती है। तो अचानक से कोई प्रॉब्लम और जो मेंटली थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और दिमागी संतुलन थोड़ा गड़बड़ाना, तो ये स्थिति आपके तो जो अनुकूल नहीं है। तो यहाँ थोड़ा आप संभल कर रहें और थोड़ा शांत रहें, तो स्थिति थोड़ी आपकी तो सही बनेगी।
और साथ में उनके धन परिवार की दृष्टि से भी यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़े मनमुटाव, थोड़े डिफरेंसेस परिवार वालों से, या कोई नुकसान या कोई धन की हानि, अनावश्यक खर्चा, ये सब चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं। साथ में आपका तो आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आएगी और थोड़ी निगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, भविष्य को लेकर चिंताएं, और कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा जो लूज़ होएगा समय समय पर, और थोड़ी इरिटेशन, टेम्पर शॉर्ट होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, और जो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। और लेकिन भूमि मकान वाहन की जब बात करें कि जायदाद की, तो यहाँ से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इसमें थोड़े एफर्ट्स करेंगे, कोई नया मकान ले सकते हैं, कि नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। और जिस साथ में भूमि मकान वाहन का के लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस दिशा में थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो आपको इसके लाभ जरूर मिलेंगे। और घर में लग्जरी आइटम का बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें, और सुख साधनों की वृद्धि होना, तो ये सब दिखाई दे रहा है। और साथ में आपका संतान पक्ष भी, तो यहाँ पर आपका बैलेंस रहेगा, तो स्थिति आपके अनुकूल है। और आपकी संतान को नौकरी लगना, या उनका विवाह शादी के कोई योग बनना, या फिर उनको एजुकेशन में तो अच्छा एडमिशन मिलना, तो ये एजुकेशन में तरक्की करना, नौकरी में तरक्की करना, तो ये सब चीज़ें संतान पक्ष के लिए ठीक है। और जो प्रेम संबंधों में है, तो उनके प्रेम संबंध भी आपके अनुकूल रहेंगे, तो स्थिति, तो जब आपके संबंधों पर गाढ़ता आएगी तो स्थिति मजबूत बनेगी और आपके संबंध कंटिन्यू रहेंगे। जो नौकरी पेशे वालों के लिए थोड़े मिश्रित फल रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा मिला जुला असर रहेगा। और लेकिन फिर भी तो आपको लाभ गेन होंगे, आपको जो नई नौकरी भी मिल सकती है, और आप जो नौकरी में कोई तरक्की भी कर सकते हैं, कर्जा उतरने के भी चांस रहेंगे। लेकिन समय समय पर कि थोड़ा शत्रुओं से आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, वो कहीं ना कहीं आपको अड़चन या कोई परेशानी आपको क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर बात करते हैं हम दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ स्थिति तो मिश्रित है, तो बहुत शुभ भी नहीं है और बहुत अशुभ भी नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब फिर भी बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है, तो कोई विवाह शादी का कोई अचानक कोई संबंध भी बन सकता है, और कोई संबंध आपका मतलब जो टूट भी सकता है, तो थोड़ा डिफरेंसेस भी बढ़ सकते हैं, और स्थिति आपके अनुकूल भी बन सकती है। तो जो पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आप जो सोच समझ कर तो जो डिसीजन लें, और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति और गोचर ग्रह आपके ठीक चल रहे हैं, और गुरु की दशा अंतर्दशा आपके फेवर में है, तो आप कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुंडली का विश्लेषण करा लें, तो तभी आप कोई पार्टनरशिप वगैरह का तो अपना कार्य करें। उसके बाद आपका भाग्य स्थान, या आपका भाग्य बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ समय समय पर आपको रुकावट आएगी। लेकिन आप जो मेहनत एफर्ट्स करेंगे, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ पर तो स्थिति भी आपके अनुकूल बन रही है, ठीक बन रही है, और जो लाभ की स्थिति भी आपके फेवर में बनेगी। लेकिन भाग्य में थोड़ी समय समय पर थोड़ी रुकावट आना, या कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना, तो ये सब चीज़ें आपकी हो सकती है। पूजा पाठ से आपका मन थोड़ा विचलित होना, थोड़ा इरिटेट होना, टेम्पर शॉर्ट होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है, लाभ की दृष्टि से भी ठीक है। और ट्रैवलिंग आदि से कोई आप जब कोई कार्य करते हैं, तो यात्रा आदि से वहाँ भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। विदेशों से कोई संपर्क है, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेंगे, कि नए संबंध बनेंगे, और आपको लाभ बेनिफिट्स उसमें प्राप्त होते रहेंगे। या आप क्या करें कि तो गुरुवार के दिन आप जो पीली चीज़ों का कि जैसे कि आप पीले चावल बना लें, और उसमें पीली जो चने की दाल तो जो बॉयल कर लें, कि थोड़ा जो सॉल्ट वगैरह डाल के, और आप कौवों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं प्रतिदिन, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और आप गुरुवार को प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली का जो परित्याग करें, तो यहाँ स्थिति तो फेवर में रहेगी, तो शुभ रहेगी। और बाकी ऑल ओवर तो ठीक है, उसमें इतना चिंता टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुरुवार को थोड़ी पीली चीज़ों का दान करेंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। जय श्री हनुमान।